बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के करीबी साथी चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने इनकी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद ये कहा कि इनको अगवा किया गया है। उसके बाद मुख्तलिफ़ ख़बरें चलीं और ये तक पता चला कि पुलिस ने पहले कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया और पुलिस से जब पूछा गया इस्लामाबाद पुलिस से, तो पहले पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो लाइल्म है, उनको नहीं पता। फिर ये खबरें भी आई कि जी बनी गाला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन खदशात का इजहार भी किया गया कि अब मुकदमा गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया जा रहा है और इसमें संगीन दफात लगाई जाएंगी। बगावत की भी बात की गई है इसमें। शहबाज गिल साहब ख़तरे में तो थे क्योंकि ARY पर जो उन्होंने बातें की थी और अहम इदारों के हवाले से उन्होंने बात की थी और उसमें उन्होंने हलफ की बात की कि अगर कोई गैर कानूनी, गैर आइनी और अखलाक के ख़िलाफ़ कोई अहकामात आए नहीं मानने चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने की थी और लगता है कि इसी वजह से उन पर बगावत के मुकदमे की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया वो बहुत तनकीद का निशाना बन रहा है सारा वाक़या, क्योंकि इनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उसके मनाज़र भी सामने हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। इनके ड्राइवर को, असिस्टेंट को ज़दकोब किया गया, वो ज़ख्मी है और कोई वारंट की भी बात सामने नहीं आ सकी। तो लगता यह है कि मुहर्रमुल हराम में ख़ास तौर पर इस तरह की कार्रवाई की गई है ताकि फौरी तौर पर शायद वो अदालत से रिलीफ ना ले सकें। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने आम इजलास बुलाया और उसमें अब इस हवाले से बात हो रही है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह का रद्दमल देना चाहिए। लेकिन तहरीके इंसाफ की तरफ से बड़ा शदीद रद्दमल आया है, उससे भी शदीद जो कि पहले देखा गया था जब शहबाज गिल साहब को पहले गिरफ्तार किया गया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ज़मीनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और कहा गया कि एक गार्ड लेकर फिर रहे थे और असलहे की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद फिर वो मुकदमा कोई साबित नहीं हो सका और फिर उनकी रिहाई अमल में आई थी। लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है ये ज़्यादा संगीन मामला करार दिया जा रहा है और यहाँ तक बात की जा रही है तहरीके इंसाफ की तरफ से और इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान की तरफ से बात की जा रही है कि किसी और को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हत्ता कि मुराद सईद की तरफ से जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि रात को ही बड़े ख़तरात थे, बहुत खदशात थे और हमने ये वाज़े कर दिया था कि इमरान खान रेड लाइन है, यानी इमरान खान साहब गिरफ्तारी तक की बात हो रही है और इन के खदशात, इस बात के खदशात मौजूद हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि दीगर की भी गिरफ्तारी हो सकती है और अब से चंद दिन पहले मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप नाम का एक ऑपरेशन डिज़ाइन किया गया है जिसमें एक ही वक्त में, यानी यूं कह लें शायद 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ी गिरफ्तारियां तहरीके इंसाफ के अहम तरीन लोगों को बैक वक्त सभी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये आया कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ही इस वक्त विफाकी हुकूमत के अंडर है और बाकी सिंध में गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं। आपने देखा हलीम आदिल शेख को बार बार गिरफ्तार किया जाता है कराची में। तो ये चीज़ें ज़रूर मसाइल का इंदिया दे रही थी कि उनकी रिट कहाँ है, विफाकी हुकूमत की किस तरह से ऑर्डर दे सकती है। लेकिन बहरहाल शहबाज गिल साहब को बनी गाला जाते हुए इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर, यानी जब वो जा रहे थे उससे कुछ ही दूर उनको गिरफ्तार किया गया और इसका भी मतलब ये है कि दिखाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को एक तरह से वार्निंग दी जा रही है। अब इस पर बहुत ज़्यादा शदीद रद्दमल तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। मुख्तलिफ लोग, सीनियर सहाफ़ी भी इस पर रद्दमल दे रहे हैं और कुछ सहाफ़ी जो हैं बाकायदा मुतालबा कर रहे थे कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाए। अभी हाल ही में हमने देखा कि शहबाज गिल और सलीम साफ़ी साहब के दरमियान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात और बहुत ज़्यादा तनकीद चल रही थी। अभी ARY को इस गुफ्तगू के बाद बंद भी कर दिया गया, ऑफ एयर कर दिया गया। अब कोई नोटिस ARY को नहीं, कुछ नहीं बताया गया, पहले ऑफ एयर कर दिया गया, जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ये भी पता चला कि पैमरा की तरफ से बाकायदा जो सही ऑर्डर्स होने चाहिए, लीगल ऑर्डर्स, यानी चेयरमैन की तरफ से शो कॉज नोटिस, वो भी नहीं था और पहले ही बंद कर दिया गया। और जो बड़े बड़े यानी टेलीविज़न चैनल पहुंचाने के लिए नेटवर्क्स हैं, उनकी तरफ से भी बात की गई, जी पैमरा के ऑर्डर्स के तहत हमने बंद कर दिया। यानी पहले कोई नोटिस नहीं, कोई वजह नहीं बताई गई, बस बंद कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि जी इस तरह की गुफ्तगू हुई
और उसमें ARY ये कह रहा है कि हमने तो जून में खबर दी थी कि बाकायदा मीडिया सेल है नून लीग का जिसका पहला टास्क ये है, और ये जून में उन्होंने खबर ब्रेक की थी सबके सामने है कि ये साबित करना है कि जी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है, फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लेकर आना है। ये पूरा एक सोचा समझा प्लान था जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा था तभी से लेकर, यानी किस तरह से यंग लड़कों को जिनके 50 फॉलोअर्स हैं जनाब ट्विटर पे, वो एक बच्चा है उसकी ट्वीट ढूंढकर उसको फैलाया गया लाखों तक, यानी आप सोचिए जिसको किसी को पता भी नहीं होगा, और ये साबित करना कि जी वो तहरीक इंसाफ का कहीं उसका ताल्लुक रहा है और उसको सामने लाएगा, उसकी वीडियो बनाई गई, तो पूरा एक एजेंडा सेट था। अब ARY का कहना है कि ये खबर हमने जून में दी थी, अब ये खबर दोबारा जब सच्ची साबित हुई है तो हमने दोबारा जब नशर की तो इस पर जब हमने ट्रांसमिशन की तो चैनल बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी ये शहबाज गिल वाला सारा मामला था, अब उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये मामला लगता नहीं है कि यहीं तक रुकेगा, कशीदगी बढ़ेगी और बहुत मुश्किल होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज़ को साबित किया जा सके कि शहबाज गिल ने कोई इतना बड़ा जुर्म किया है। अलबत्ता दफात बड़ी ख़तरनाक लगाई जाएंगी, और शुरू में जो मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि जैसी ये खबर आई है तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब तक यही इत्तलात थी कि जी उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। अब ये एक अजीब बात है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद पता नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और मुबशिर ज़ैदी साहब जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कहती हैं आखिरी इत्तलात आने तक शहबाज गिल के खिलाफ FIR अब भी लिखी जा रही है और थाने का तयन भी किया जा रहा है। अब आप सोचिए ज़रा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दौरान में ये ट्वीट्स आई हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ सिर्फ बातें ही कर रही है, आधे पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत है, पंजाब में नून के लीग के दर्जनों रहनुमा पर मुख्तलिफ केसेस हैं, अगर वाकई दमखम है तो इन मुकदमात में फौरी गिरफ्तारियां करें वरना चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाएं। सिद्दीक जान की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़। अच्छा जी, मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इन्फो द FIR अगेंस्ट शहबाज गिल हैज़ बीन डन ऑन बेसिस ऑफ अ गवर्नमेंट कंप्लेंट and not some private individual. This means a far tougher ride than initially expected. Has the process begun for damaging the hair to Teflon coating? अच्छा, PTI ने मजीद गिरफ्तारी के खदशे के नज़र तमाम अहम रहनुमाओं को अलर्ट कर दिया। सिद्दीक जान और इमरान खान कह रहे हैं, इमरान रियाज खान वो कह रहे हैं जी शहबाज गिल का बयान दुरुस्त नहीं था, मगर इससे भी बहुत खौफनाक बयानात देने वाले इस वक्त मौजे कर रहे हैं और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। यही इंसाफ का दोहरा म्यार लोगों में नफरत को जन्म देता है, बदकिस्मती से हमने कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, इमरान रियाज आपको पता है खुद भी किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह उनको कभी एक शहर कभी दूसरे शहर ले जाया गया। अच्छा, फिर मजहर अब्बास साहब कहते हैं लेट्स वेट एंड सी व्हेन द अथॉरिटीज वुड फॉर्मली डिक्लेयर इमरान खान चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल अरेस्ट एंड अंडर व्हाट चार्जेस, बट इफ ही इज बुक्ड ऑन सिमिलर चार्जेस व्हिच वंस PMLN लीडर जावेद हाशमी हैड फेस्ड ड्यूरिंग मुशर्रफ पीरियड, ही इज़ इन डीप ट्रबल। ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है अगर वही जावेद हाशमी वाले मुकदमात जो मुशर्रफ के दौर में बनाए गए थे वो उन पर बनते हैं तो। अच्छा जी, फिर इसके साथ चंद और जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, अहम जो ट्वीट्स आई हैं सामने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये बात भी कही जा रही है कि फ़ारूक हबीब साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं फासिस्ट हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल की गिरफ्तारी मजम्मत करते हैं, ऐसे ओछे हथकंडों से डराया और दबाया नहीं जा सकता, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जनाब इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट किया, मेरी आज सुबह शहबाज गिल से इसके बयान और ARY की बंदिश पर बात हुई, इसे अंदाज़ा था कि मामला ख़राब किया जा रहा है, चंद दिन पहले मिलने वाली खौफनाक धमकी का भी बताया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब ये भी कह रहे हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं डॉन पर, I strongly condemn the way Shehbaz Gill has been picked up, follow the legal way of registering the case and acquire arrest warrants first, but regressive regimes never learn। ठीक है जी, इस तरह के लोग कभी सीखते नहीं, जिस तरह की ये रजीम आई हुई है। मुराद सिद्ध कहते हैं जी 20 मई के बाद कल रात भी एक खौफनाक प्लान था, वाज़े पैगाम दिया गया, इमरान खान रेड लाइन है, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनने वालों, मुल्क की खुददारी का सौदा करने वालों, आप हार चुके हो, अवाम मुस्तरद कर चुकी है आपको, आपका हर अरबा आपको मजीद बेनकाब कर रहा है। तो ये जनाब मुराद सईद साहब ने कहा है। शीनी मजारी साहिबा, इनको भी अरेस्ट किया जा चुका है, आप जानते हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। उन्होंने कहा है ARY ऑफ स्क्रीन बाय दिस सिविलियन डिक्टेटरशिप इंपोर्टेड गवर्नमेंट एंड नाउ शहबाज गिल अरेस्टेड और abducted from Banigala Chowk, so it is clear a critical word and no arrest warrant you will be taken away. This is the grand design of US regime change conspiracy and its abettors। तो ये जनाब मुख्तलिफ लोगों ने जो राय दी है वो मैंने आपके सामने रखी है। इस पर जो हम डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। आप शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बारे में क्या राय रखते हैं,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते हैं ज़्यादातर लोगों की क्या राय है, ये ठीक हुआ, गलत हुआ, बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।